अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं टॉप कैटेगरीज की जो ईबे के ऊपर ज़्यादातर बिकी हैं पिछले 2-3 सालों में और इस 2026 के अंदर भी उनकी काफ़ी सोल्ड हो रही है। ठीक है, तो उन बुक्स के हवाले से मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा कि कौन सी बुक हैं जो आप वहाँ पे लिस्ट करके अपनी जो प्रॉफिट है उसको जनरेट कर सकते हैं और अपने जो ऑर्डर हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैं आपको यहाँ पे आज इस सीरीज़ के अंदर जो है वो आपको बताऊंगा, उसमें हर कैटेगरी की जो भी सेलर हैं, ठीक है, वो यहाँ पे ये वाली बुक्स लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो चाहे स्टैंडर्ड लेवल के सेलर हों, टॉप सेलर हों या फिर बिगिनर्स हों। ठीक है, यानी कि जो नए सेलर हैं, यानी कि जिनका भी नया अकाउंट है, जिनका भी स्टार्टअप है, वो लोग भी ये बुक सेल कर सकते हैं, वो बुक भी ये लिस्ट कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई हाई रिस्क की कैटेगरी का जो ऊपर जो है आपको रेड पट्टी सी आ जाती है, वो आपको देखने को इस कैटेगरी के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो जिनकी कैटेगरीज जिनके स्टोर्स के ऊपर, ठीक है, जब वो लिस्ट करते हैं तो उनके ऊपर आगे एक रेड पट्टी सी आ जाती है कि भाई आप ये अपनी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते, आपकी जो प्रोडक्ट है ये हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आ रही है। तो वो लोग जो है अपनी बुक्स वाली कैटेगरीज के अंदर आके अपनी बुक्स वगैरह जो है वो सेल कर सकते हैं, बुक्स वगैरह वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। यहाँ पे आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हर सेलर के लिए जो है ये फीचर ईबे अलाउ करता है बुक वाली कैटेगरीज का। ठीक है, वो बुक्स चाहे किसी भी किस्म की हो आप वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे टॉप 5 बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई हैं, इनकी पहले भी सेल आती रही है। ठीक है, और इस साल पे इनकी काफ़ी अच्छी सेल आ रही है। आप चाहें तो इसका रिकॉर्ड ईबे से भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ज़िक एनालिटिक्स पे भी आपको इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा और वैसे भी अगर आपके पास है ज़िक एनालिटिक, तो अगर नहीं है तो आप वैसे मैन्युअली तरीके से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ हंट करके मैंने आपके सामने ये 5 बुक लेके आया हूँ। ठीक है, वो 5 बुक कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये आपको मिलेंगी कहाँ से? ठीक है, ये आपको अली एक्सप्रेस से ही मिलेंगी। ठीक है, मैं आपको पहले बताया था कि इस सीरीज़ के अंदर जो है मैं आपको जो बताऊँगा वो सारी की सारी प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से ही आपको बताऊँगा। ठीक है, और इनकी प्रोडक्ट भी आपको जो इसकी प्राइस है, यानी कि इसका जो आपको RIO मिलेगा, ठीक है, इसका जो प्रॉफिट आपको होगा वो तकरीबन कोई $3 से $4 का जो आपको प्रॉफिट है इन कैटेगरीज के अंदर आपको मिल जाएगा। क्योंकि जो बुक वाली कैटेगरी होती हैं वहाँ पे ईबे टैक्स नहीं डालता। ठीक है, बुक्स वाली कैटेगरी के अंदर काम करने का आपको ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे ईबे आपको टैक्स नहीं डालता। हाँ, ईबे की फ़ीस वहाँ पे आपको पड़ती है। ठीक है, जो इसकी जो टैक्स पड़ता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन फ़ीस जो होती है वो ईबे आपको डालता है इसमें। बाकी जो ऑर्डर प्रोसेसिंग जो फ़ीस होती है ना, मतलब जब आपका ऑर्डर आता है, ठीक है, उसकी ईबे फ़ीस नहीं काटता। हाँ, जब आप अगर ऑर्डर को स्पॉन्सर कर रहे हैं, अपनी लिस्टिंग को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके ऊपर कंपेन वगैरह रन कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने जितना भी ऐड रेट लगाया होगा उसको ईबे जो है उसकी फ़ीस काटेगा। ठीक है, अगर आपने ऐड रेट नहीं लगाया, कोई भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं की, तो ईबे इसका जो है आपको कुछ भी आपसे डिडक्ट नहीं करेगा, इसकी फ़ीस नहीं काटेगा। क्योंकि बुक्स वाली कैटेगरी के अंदर जो है ना, बुक्स की कैटेगरी जो है इसके अंदर ईबे टैक्स नहीं डालता। ठीक है, कुछ कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर ईबे टैक्स ज़्यादा डालता है, कुछ कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर ईबे टैक्स नहीं डालता। ठीक है, तो ये बुक्स वाली कैटेगरी वो हैं जिनके अंदर ईबे टैक्स नहीं डालता। ठीक है, हाँ, अगर आप पहले मैंने आपको बताया कि स्पॉन्सर कर रहे हैं प्रोडक्ट को और जो इसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है वो ईबे आपसे डिडक्ट करेगा। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गया? बाकी आपको जितने भी आपका प्रॉफिट बनता है वो आपको पूरे का पूरा मिलेगा इसमें। क्लियर हो गया? और यहाँ पे आपको बुक्स के अंदर फ़ायदा ये होता है, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, राज की बात है आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो ये है कि जब आप स्टार्ट में करते हैं तो स्टार्टअप में आप इनकी प्राइस थोड़ी सी कम रख सकते हैं। जैसे जैसे आपको सेल इनकी आनी बढ़ती हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे आप इसकी आस्ता आस्ता प्राइस अपनी प्रोडक्ट की जो है वो बढ़ा भी सकते हैं साथ साथ में। ठीक है, इससे आपका वक्त आने के साथ साथ आपका स्टोर भी ग्रो हो जाएगा, आपकी सेल भी इंक्रीज़ हो जाएंगी और आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं, ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, और उन लोगों तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाइएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, यानी जिनके पास अभी इस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं है या फिर वो हंटिंग उनको अच्छे तरीके से नहीं आती। ठीक है, और दूसरा ये है कि वो भी अगर कोई सर्विस इस तरीके से दे रहे हैं कि जिनसे वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लें तो उनके पास इतनी इनकम नहीं है, तो आप उनको ये वीडियो लाजमी शेयर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है, ठीक है, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, चेक करते हैं कि वो कौन सी हमारी प्रोडक्ट है। वो ये वाली बुक है इकागी। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सी सेल आई हैं पिछले साल 2024 और 2025 में। ठीक है, और इस साल भी इसके ऊपर अच्छी खासी सेल आ रही हैं ईबे के ऊपर। ठीक है, और इसको आपने जो लिस्ट करना है ना, मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जौन सी भी बुक आप यहाँ पे लिस्ट करें, ठीक है, उसको आपने अपने कंपेटिटर से तकरीबन कोई 10% से कम रेट पे आपने उसको बेचना है। ठीक है, 5 से 10% कम रेट पे आपने अपनी बुक को जो है ईबे के ऊपर लिस्ट करना है।
क्लियर हो गया। ईबे के ऊपर जाके चेक करें, वहाँ पे अगर ये बुक आपको 6 से 7 डॉलर की मिल रही है तो आपने वहाँ एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे आपने इसको 10% रेट के मुताबिक कम करके उसको आपने अपनी प्राइस जो है वो वहाँ पे लिस्ट करनी है, ठीक है। अगर 6 लगी हुई है डॉलर वहाँ पे प्राइस ईबे के ऊपर, तो आप वहाँ पे अपनी जो प्राइस लगाएंगे वो 5.6 लगाएंगे या फिर 5.5 लगाएंगे या फिर 5.4 लगाएंगे, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है इसमें बुक्स की कैटेगरी के अंदर काम करने के लिए, जिससे आपको सेल्स ज़्यादा आए। लेकिन ये नहीं आपने करना कि आप उस सेलर की प्राइस को अपने साथ कंपैरिजन करना शुरू कर दें जो कभी नया आया, उसने भी आके स्टार्टअप के अंदर यही तरीका फार्मूला इस्तेमाल किया हो, ठीक है, तो आप उससे भी कम प्राइस लगा दें। ऐसे नहीं करना। जो वहाँ पे जिस बंदे की सेल्स सबसे ज़्यादा होंगी, ठीक है, ये हंटिंग वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बंदे की ईबे के ऊपर सबसे ज़्यादा सेल होंगी, ठीक है, उस बंदे की प्राइस से आपने 10% कम रेट पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है ईबे के ऊपर, ये बुक वाली कैटेगरी के अंदर, ठीक है। बाकियों का मैं नहीं बता रहा, ये बुक वाली कैटेगरी का बता रहा हूँ। इसमें आपने 10 से 5% जो है ना वो कम रेट पे आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वहाँ पे लिस्ट करनी है, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं करनी, 10 से 5% बस। क्लियर हो गया। वो चाहे फिर आप अपना डिस्काउंट देके भी कम कर सकते हैं, या वैसे भी उसको जो है ना अपनी जो ओरिजिनल प्राइस है उसको ये अपनी 5 से 10% जो है वो डिस्काउंट देके इसको लगा सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ये बुक है, ठीक है, इसको आप ईबे के ऊपर जाकर सर्च करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसकी जो प्रोडक्ट है आपको जिसको लिस्ट करना है जितनी प्राइस के अंदर वो 7.49 या 7.29 के अंदर आपने इसको लिस्ट करना है इस बुक को, ठीक है। मैं साथ साथ में आपको प्राइस भी बताता जाऊँगा, आप उस प्राइस से भी कर सकते हैं, या फिर अब मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया, ठीक है, कि आपने ईबे के ऊपर जाके सर्च करना है। वहाँ पर सर्च करने के बाद आपने जो सबसे ज़्यादा जिस बंदे की सेल होंगी उसकी प्राइस से 5 से 10% अपना कम रेट लगा के वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है बुक वाली कैटेगरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा बुक्स वाली, उन सब के अंदर आपने ये वाला तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया। अब दूसरी प्रोडक्ट की बात करते हैं कि दूसरी प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी है। सेकंड बुक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर, ठीक है, ये बुक है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। इसकी 2026 के एंड के ऊपर सेल आना स्टार्ट हुई थी ज़्यादा, ठीक है, पहले इसकी इतनी सेल नहीं थी। ये 2025 के एंड के ऊपर इसकी सेल स्टार्ट हुई थी और अभी तक इसकी सेल हो रही है, ठीक है। तो आप इस बुक को भी वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और ये बिगिनर्स के लिए भी है, और ये जो टॉप सेलर और स्टैंडर्ड लेवल में स्टार्टअप के अंदर ही आपको बता दिया था वीडियो के स्टार्ट में कि जो कोई से भी सेलर हो, ठीक है, बिगिनर हो, स्टैंडर्ड हो या टॉप सेलर लेवल हो, ये बुक्स जितनी भी मैं आपको यहाँ पे इस सीरीज़ की एपिसोड के अंदर बता रहा हूँ उन सब के अंदर आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं अपने स्टोर के अंदर। क्लियर हो गया। और ये बुक का भी मैंने बता दिया है। इस बुक की भी प्राइस आपने वो अपनी पिछली बुक जितनी ही रखनी है, ठीक है, 7.49 या 7.29। क्लियर हो गया, या 6 भी रख सकते हैं। और ये आपको कम प्राइस के ऊपर भी मिल जाएगी अगर आप अपनी मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो ऐप जाके इस बुक की प्राइस चेक करेंगे तो, ठीक है, तो आपको इससे भी कम प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो ओल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई वेलकम डील वगैरह मेरे पास नहीं आ रही, इसलिए मेरे पास ओरिजिनल जो प्राइस प्रोडक्ट की है वो आ रही है। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारे पास जो बुक आती है वो कौन सी आती है, थर्ड नंबर पे, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट ट्रेंडिंग मोस्ट पॉपुलर जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आएंगी अब। थर्ड, फोर्थ और 5 ये जो 3 बुक्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ये टॉप 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 सेलिंग अंदर बुक्स आ रही हैं, ठीक है। तो इनको आपने लिस्ट करना है, ठीक है, ये मैं आपको खुद रिकमेंड कर रहा हूँ, इनको आपने लाजमी लिस्ट करना है। लेकिन मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ भी साथ बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्राइस और लिस्टिंग सही तरीके से नहीं होगी तो आपको सेल नहीं आएगी। प्राइस आपने अपने बड़े ध्यान से लगानी है। प्राइस अगर को अंदर ज़्यादा कम कर देंगे या ज़्यादा हाई कर देंगे तो आपको सेल नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा, लिस्टिंग भी आपने इस ध्यान से करनी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स वगैरह होते हैं, डिस्क्रिप्शन आपने सही से लगानी है, ठीक है। वो आपको मैं आगे कुछ दिन तक आपको लिस्टिंग वाली वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। वैसे मैंने लिस्टिंग की वीडियो अपलोड की हुई है, आप चाहें तो जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, वॉच कर सकते हैं। तो लिस्टिंग आपने ध्यान से करनी है। दूसरा, आपने प्राइस सही तरीके से सेटअप करनी है, क्योंकि आपको सेल आने की 2 ये चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ें। कस्टमर ने आपकी प्राइस देखनी होती है और आपका स्टोर और आपकी डिस्क्रिप्शन और आपकी लिस्टिंग का तरीकाकार जो है वो चेक करना होता है। उसको अगर वो लगेगा कि भाई ये बंदा ऑथेंटिक है तो तभी आपसे वो आपके ये प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करेगा। आपने भी अगर ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदनी हो तो आप भी पहले से सारा कुछ चेक करते हैं, फिर उस बंदे से प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करते हैं कि आपके साथ कोई जो है ना कोई इस तरह का मसला वगैरह ना हो जाए, ठीक है। तो जो जिसको आप प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, ठीक है, वो भी समझिए आपकी तरह ही है, उसने भी सारा कुछ आपकी छानबीन करनी है, फिर आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, ठीक है। तो अपनी लिस्टिंग को इस तरह से दिखाएं कि अगला बंदा जो है वो आपकी लिस्टिंग से मुतासर हो और आपसे प्रोडक्ट परचेज़ करे, ठीक है।
ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि ये दो चीज़ बहुत मैटर होती हैं आपके ऑर्डर ज़्यादा लाने के लिए, ठीक है। और ये बुक जो है ये आपने एटॉमिक हैबिट है, इसके अंदर ये जब से रिलीज़ हुई है, ठीक है, तकरीबन कोई 2020 से अब तक जो है इसके ऊपर काफ़ी सारी सोल्ड हुई हैं ईबे के ऊपर, ठीक है। ये टॉप ट्रेंडिंग अंदर ये बुक आ रही है, तो इसको आपने लाजमी लिस्ट करना है। इसको कितनी प्राइस के अंदर लिस्ट करना है, ये भी आपने तकरीबन कोई $6-7 तक की आपने इसको लिस्ट करना है, ठीक है। और इसकी प्राइस मैं फिर आपको बताऊंगा, आपने अपने कंपेटिटर से जाके ईबे के ऊपर उनको चेक कर लेना है। ये मैं आपको अपना ओल्ड डेटा बता रहा हूँ पिछले महीने का, ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। आप इस महीने से जाके ईबे के ऊपर चेक करके उसकी अकॉर्डिंग अपने कंपेटिटर की अकॉर्डिंग अपनी प्राइस जो है वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हम 4th नंबर पे जो प्रोडक्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। जो मेरे पास जो चौथे नंबर पे आ रही है बुक वो कौन सी है। 4th नंबर पे हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है, ये मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका एक और वेरिएंट है, ठीक है, मैं आपको अगर नीचे स्क्रॉल करूँ तो दिखा देता हूँ, ये वाला है, ठीक है। आप चाहें तो इन बोथ बुक्स को भी यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये दो एक ही से जो राइटर की बुक्स हैं, ठीक है, दो एक ही हैं, तो आप चाहें तो इन दोनों को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक एक करके भी लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ईबे के ऊपर लिस्टेड हैं वो ये बोथ आइटम लिस्ट हैं, ठीक है। बोथ से मुराद ये है कि यानी कि दो इकट्ठी आइटम जो है उन्होंने लिस्ट की हुई हैं डिस्काउंट के साथ। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ है, आप चाहें तो एक एक करके भी लिस्ट कर सकते हैं इन दोनों में से, पहले ये वाली लिस्ट कर ली फिर ये वाली लिस्ट कर ली, या फिर अगर आप चाहें तो दोनों बोथ लिस्टिंग कर सकते हैं दोनों बुक की, क्योंकि एक राइटर की इसकी एक ही बुक है लेकिन इसकी जो जिल्द है वो दो हैं, ठीक है, यानी कि एक बुक के दो पार्ट हैं, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं इसको। क्लियर हो गया। तो इन दोनों बुक्स की बहुत ज़्यादा सेल हैं ईबे के ऊपर, खासकर 2024 और 2025 में इस बुक के ऊपर बहुत सी सेल आई हैं, ठीक है। तो आप इसको लाजमी लिस्ट करिएगा, ठीक है। मैं आपको ये खुद रिकमेंड कर रहा हूँ, चाहे आप बिगिनर हैं या फिर आप टॉप सेलर या स्टैंडर्ड लेवल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये 4th नंबर पे बुक आ रही थी। आगे 5th नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। और इस बुक के अंदर जो है ना आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलेगा। आप अगर जाके ईबे के ऊपर इसकी प्राइस चेक करेंगे ना, तो वहाँ पे जो इसकी सबसे ज़्यादा सोल्ड होगी ना, आपको $10 से कम वाला बंदा नहीं मिलेगा, वो 10 से ऊपर ही बेच रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर आप कम्बो करके उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे के ये प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपको मज़ीद और सेल आएंगी, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ, आप सिंगल सिंगल करके भी लिस्ट कर सकते हैं और बोथ भी लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है ये आपके जहन से निकल जाए। क्लियर हो गया। उसके अलावा 5th नंबर पे जो प्रोडक्ट है वो मोस्ट डिमांडिंग, जितनी भी मैंने प्रोडक्ट आपको बताई हैं उन सबसे ज़्यादा जो बुक बिकी है ईबे के ऊपर वो ये द पावर, ये द 48 लॉज ऑफ पावर है, ठीक है। इस जो राइटर की 2-3 बुक्स और हैं, ठीक है, वो भी मैं आगे आने वाली सीरीज़ की एपिसोड के अंदर जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। इस जो राइटर की जो बुक्स हैं, ठीक है, वो बहुत डिमांड, इस राइटर की जो बुक हैं, ठीक है, बहुत डिमांड वाली होती हैं और बहुत ही मार्केट के अंदर बिकती हैं, ठीक है। और इससे राइटर की जो और भी बुक्स हैं, ठीक है, आने वाली एपिसोड के अंदर मैं आपको उनका भी बता दूंगा, आप वो भी लाजमी लिस्ट करिएगा, ठीक है। द पावर और द 48 लॉज ऑफ पावर, ठीक है, ये वाली बुक है, इसको भी आपने लाजमी लिस्ट करना है, ठीक है। और इसकी जो प्राइस आपने रखनी है ना वो तकरीबन 7.49 या 8.49 आप रखे लगा सकते हैं, ठीक है। 7.49 या 8.49 यानी कि इसके दरमियान तक जो है ना आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। ये मेरी प्राइस आप मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वो है। आपने अगर डेटा खुद कलेक्ट करना है, खुद मैनुअली चेक करना है, तो आप ईबे के ऊपर जाके इस बुक को सर्च करें, हंट करें, ठीक है। हंट करने से मुराद ये है कि आप उसकी प्राइस को हंट करें, ठीक है। जिसकी सबसे ज़्यादा सोल्ड है उस बंदे की प्राइस चेक करेंगे वो कितनी प्राइस के अंदर बेच रहा है, उसका फिर सोल्ड वाला डेटा चेक करें, ठीक है। सोल्ड वाला डेटा से मुराद ये है कि एक्सटेंशन है वो मैं आपको अपनी ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि वो आपने कैसे करना है, ठीक है। जिन्होंने वीडियो देखी हुई है उनको तो पता है, ठीक है। उन्होंने सोल्ड हिस्ट्री उसकी चेक करनी है, वहाँ पे सोल्ड हिस्ट्री पे आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने कौन सी प्राइस से स्टार्ट की थी, तो एंड इसका कौन सी प्राइस पे हो रहा है, ठीक है। तो उस प्राइस से फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आपने कितने परसेंट कम कर, 5 से 10%, ठीक है, 5 से 10% आपने कम करके उस सेलर से फिर आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करनी है। क्लियर हो गया। ये चीज़ थी। मैं फिर बता रहा हूँ, आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस जो है और अपनी जो लिस्टिंग है इसको सही तरीके से करना है। ये अगर आपकी बिल्कुल ठीक होंगी तो सेल आपकी पक्की है, प्रोडक्ट चाहे आपकी जैसी मर्जी हो, ठीक है। लिस्टिंग का तरीकाकार आपका अच्छा होना चाहिए। क्लियर है। ये 5 प्रोडक्ट हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं बुक्स के हवाले से, ठीक है। और बुक्स वाली कैटेगरी बहुत ही बेस्ट है। अगर आपकी अकाउंट के अंदर आप चाहते हैं कि भाई अकाउंट आपका जल्दी से स्पेंड ना हो या इस तरह का कुछ भी ना हो, तो आप अपनी बुक्स वाली कैटेगरीज के अंदर जा सकते हैं। बुक वाली कैटेगरी के अंदर और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इस सीरीज़ के अंदर मैं वो भी आपको प्रोडक्ट बताऊँगा, ठीक है। उसमें उनकी मैं कैटेगरी आपको बता देता हूँ, जैसे डायरीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं चीज़ें, ठीक है। वो आस्ता आस्ता आपको इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगी।
क्लियर हो गया। तो ये बुक्स वाली कैटेगरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके ऊपर टैक्स आपको नहीं पड़ता, सबसे बड़ी बात है, यानी कि ईबे आपसे इतनी ज़्यादा फ़ीस चार्ज नहीं करता, इसके ऊपर जो प्रॉफिट है आपको वो सही सही बच जाता है। ठीक है, अगर आप अपना ऐड रेट थोड़ा सा कम करके लगाते हैं, आपकी स्टोर की रेटिंग अच्छी है तो सेल आपकी आ जाएगी। अगर आपकी स्टोर की रेटिंग इतनी नहीं है तो फिर आपको ऐड रेट ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे फिर आपकी ईबे की जो फीस है वो ऐड रेट से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर मज़ीद अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर अगर आपका कोई इस तरह का सवाल हो, ठीक है, या आपने कोई चीज़ सीखनी हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी हो, ठीक है, या फिर आपको इंटर्नशिप लेनी हो, ठीक है, कुछ दिनों के बाद हमारी एक अनाउंसमेंट होगी इंटर्नशिप के हवाले से, कुछ स्टूडेंट्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो उसको लाजमी जो है वो ज्वाइन करिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, उसके अंदर आपके लिए बहुत सी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इस हवाले से ग्रो करने के लिए, आपके अकाउंट्स के लिए, आपके अपने के लिए। ठीक है, तो उसको स्किप मत करिएगा। अनाउंसमेंट है, ठीक है, वो बहुत जल्द हमारी आपके सामने आएगी। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी होगी, हमारे अदर दूसरे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपके सामने आ जाएगी, तो उसको स्किप मत करिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को उन तक लाजमी पहुँचाइएगा जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।